अच्छा सुमित जी, ईरान के पास जब डायरेक्टली लड़ने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, तो क्या वो कुछ विकल्प ढूंढ रहा है? जैसे पहले मिडल ईस्ट में जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया और पूरी दुनिया में तेल गैस की काफ़ी कमी हो रही है, आज भी हो रही है। इसके साथ साथ केबल कनेक्शन हो या बाकी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उसके काटने की धमकियां भी कई बार दे चुका है। तो क्या ईरान अब सीधे लड़ाई में नहीं है, वो कोई ऑप्शन ढूंढ रहा है, कोई विकल्प ढूंढ रहा है कि कैसे मैं दुनिया में दिक्कत खड़ी करूं जिससे हम थोड़ा सा स्टेबल रहें? ये आपने बिल्कुल सही पूछा। देखिए, पहले जो लड़ाई हुई, हम्म। ईरान ने इसराइल पे हमला किया, इसराइल ने ईरान पे किया, अमेरिका पे किया, इन्होंने इस पे किया। हम्म। बहुत जल्दी, मैं आपको शुरू से कह रहा था, ईरान की मिलिट्री ताकत मिलके किसी भी हालत में अमेरिका और इसराइल को नहीं हरा सकती, ये वो बिल्कुल। समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, आस पड़ोसियों पे हमले कर दिए, ठीक है जी। हम्म। फिर उन्होंने कहा जी हम आपकी रिफाइनरी पे हमला कर दिया, रिफाइनरी पे भी हमला कर दिया। फिर बोला आपके टैंकर पे हमला कर देंगे, इराक के 2 टैंकर भी फूंक दिए। हम्म। अभी कथियों का 60-65 दिन बाद पहला एलपीजी का टैंकर निकला पाकिस्तान के लिए, एलपीजी लेके। क्या हम्म। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सही सलामत निकलेगा पता नहीं, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान के पास अभी थोड़ी देर पहले एक और टैंकर हिट हुआ है। तो हम्म। अब ईरानियों की स्ट्रैटेजी थी, मैं आसपास के लोगों को तंग करूंगा, दुनिया की वाट लगाऊंगा। पीछे भी जो 2-4 दिन पहले यूएई पे अटैक हुआ सर, वो किस लिए हुआ? वो यूएई को तंग करने के लिए। यूएई तंग होगा तो अमेरिका तंग होगा, इसराइल तंग होगा, भारत तंग होगा, कहीं ना कहीं ये विकल्प था। हम्म। स्ट्रेट ऑलमोस्ट को बंद किया। पूरी दुनिया में अभी खाने की कमी हो रही है। फूड इन्फ्लेशन लगभग लगभग 6% दुनिया भर में पहुंचने वाला है या पहुंच जाएगा। हम्म। इस साल खाने का उत्पादन 6 से 8% कम होगा। फर्टिलाइजर का उत्पादन 6 से 8% कम होगा। हम्म। ये पूरी दुनिया की परिस्थिति बता रहा हूँ। तेल पानी की कीमतें बढ़ेगी, ये भी एक स्वाभाविक सी बात है। बट अब एक बात है शीतल जी, आप और मैं बैठे हैं, जो हमारे लाखों दर्शक अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप बिल्कुल। अपने घर बैठे हो, ठीक है, आपने 10-20 रुपए तेल के दे दिए। हम्म। चलो यार, अब चावल 50 रुपए नहीं, आपने 60 रुपए ले लिया। पर हम्म। आपकी जीवन चल रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके घर परिवार को, मेरे घर परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ हम्म। रहा। अब इंसान को लगा यार इससे बात नहीं बनेगी, कुछ नया सोचना पड़ेगा। अब नया क्या सोचा इन्होंने? देखिए, दुनिया भर में सबमरीन केबल्स जाती है, सबमरीन, इन्हें एसटीओ 1 कहते हैं। एसटीओ बिल्कुल। वन ये सी केबल्स होती हैं। यहाँ हाँ। से इंटरनेट यहां से वहां जाता है, जैसे अमेरिका में सर्वर है, यहाँ सर्वर है, मोटे मोटे ऑप्टिकल फाइबर के, मतलब केबल से टेराबिट्स ऑफ डाटा, गीगाबिट्स ऑफ डाटा आर पार जाता है, ठीक है जी। अब फाइबर की लेटेंसी होती है 12-15, हद हद से 25 मिली सेकेंड, मतलब एकदम जाता है। हम्म। अब क्या कर रहे हैं लोग? अब ये जो राउटिंग है केबल्स की, दुनिया के समंदर के नीचे से निकल रही है। हम्म। आज हम अमेजोन में जाते हैं, google.com पे जाते हैं, तो अमेरिका में सर्वर रखा है, यहाँ नहीं रखा। जैसे हम हम्म। google.com करते हैं, वो फाइबर से जाता है अमेरिका, वहां सर्वर को एक्सेस करता है। अब हम्म। ये जो केबल्स हैं, ये ईरान के थ्रू के आसपास भी जा रही है। अब जो केबल्स का नक्शा है सर, ये हर एक को पता है कौन सी केबल कहाँ कहाँ से जा रही है, क्योंकि दुनिया के कॉपरेशन के लिए सामान है। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि हम ये केबल काट देंगे जो ईरान के आसपास से निकल रही है। यानी कि जैसे हम मान लीजिए 5 केबलें डल गई, इनका एक ऑल्टरनेट भी डलता है। अगर 5 केबलों में एक बैकअप केबल डलती है, अगर कोई कट गई, खराब हो गई, तब हम्म। तक छठ काम चला लेंगे जब तक वो रिपेयर नहीं होती। बिल्कुल। मान लीजिए उन्होंने 5 की 5 केबल काट दी, तो छठी केबल अगर सही सलामत भी है, या हम्म। ऑल्टरनेट आउट हमने कहीं और से भी निकाला, वो 20% ट्रैफिक लेता है, 15% ट्रैफिक लेता है। हम्म। यानी कि 85% ट्रैफिक आपका बंद। अब देखिए, ये आतंकवाद की पराकाष्ठा है। हम्म। तेल आप 10 रुपए ज्यादा दे देंगे, चावल के 10 रुपए किलो के ज्यादा दे देंगे, कोई बात नहीं। पर एक बात बताइए शीतल जी, कल को अगर इंटरनेट नहीं रहा, आपको और मेरा जो शो है, ये होगा नहीं। हम्म। कल को आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, मेरा नहीं खुलेगा, बिल्कुल। टीवी नहीं चलेगा, मीडिया नहीं चलेगा, हम्म। सेना में आपके और हमारे घर में ऑनलाइन ऑर्डर करना, हम्म। ऑनलाइन एजुकेशन है, हर चीज अस्त व्यस्त हो जाएगी। हम्म। यानी कि हर दुनिया का व्यक्ति, उसके घर तक, उसके परिवार तक दिक्कत आएगी। अभी परिवारों तक दिक्कतें नहीं, कुछ लोगों तक दिक्कतें सीमित है। हम्म। पर इंटरनेट अगर आपने काट दिया, तो पूरे घर परिवारों में, एक एक परिवार तक, एक एक सदस्य तक दिक्कत आएगी। हमारा हम्म। बैंकिंग, हमारी अर्थव्यवस्था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब इंटरनेट पे चलता। सब आजकल इंटरनेट नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। और इंटरनेट चलेगा पर बहुत धीमे चलेगा, क्योंकि लोड 5 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, कई सारी चीजें नहीं चलेंगी। हम्म। अब उससे क्या होगा? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोक करने की व्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खंडित करने की व्यवस्था, और कहने के भैया अगर तुम चाहते हो पैसे ना, हम इंटरनेट ना काटे, तो हमें पैसे दे दो। अब ये जजिया ही तो हो गया। अब जजिया क्या? जजिया ये था, जजिया की डेफिनेशन ये शीतल जी, हम्म। कि भाई हम मुसलमान हैं, या तो तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, हाँ। ठीक है जी, तो हम तुम्हें मारेंगे। अगर जिंदा रहना तो प्रोटेक्शन मनी दो, जिसे जजिया कहा गया। हम्म। तो ठीक उसी तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को जजिया देना पड़ रहा है।
आपका घर चलता रहे, मेरा और आपका शो चलता रहे, मेरा बैंक चलता रहे, मेरे बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, आपके बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, आपका बैंक खुलता रहे, हमें जजिया देना पड़ेगा ईरान को। और यही मैं कह रहा हूं, अभी इन जादियों के पास एटम बम नहीं है इस मुल्ला रजीम के पास। सोचिए कल को एक एटम बम होगा, ये मैंने एक रॉकेट बना लिया, लगा दिया एटम बम, बोलूंगा भैया जजिया भेज रहा है या छोड़ दूं तेरे ऊपर? भाई जो ऐसे परिस्थिति में जजिया मांग रहे हैं, लिटरली ये जजिया ही तो है कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए हम काट देंगे, इनकी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। सारा समीकरण ये जितना भी दुनिया में सर 80% काम आजकल इंटरनेट पे होता है। इंटरनेट गया तो दिक्कतें हैं। देखिए हमारे यहाँ जो केबल्स के बादशाह हैं, सिंगटेल है, टाटा टेली सर्विसेज है, रिलायंस है, पर उन्होंने इस चीज के लिए देखिए जो रिटेंडेंसी होती है, बैकअप होती है, अगर कुछ दुर्घटना हो गई काम चलता रहता है। हाँ। पर ये थोड़ी कि कोई समुद्र के नीचे काट काट के केबल काटेगा, उसके लिए तो किसी ने बैकअप नहीं बनाया। आप बोलोगे सैटेलाइट के माध्यम से आएगा, सैटेलाइट पे इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो ये ऐसी चीज है जिससे हर घर हर व्यक्ति, बिलियंस ऑफ लोगों को पूरी दुनिया में दिक्कत आने वाली है। ये इकोनॉमिक आतंकवाद की पराकाष्ठा है, बिल्कुल। हद ऑफ इकोनॉमिक आतंकवाद। इसके बाद हिजबुल्लाह रेजिम को आतंकवादी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आतंकवादी, पहले इन्होंने बम बम से बात नहीं बनी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया, वहां से बात नहीं बनी, दुबई के तेल पानी फूक दिया, वहां से बात नहीं बनी, तो आपकी और हमारी आजीविका पे, हमारे पेट पे लात मारने की व्यवस्था हो रही है साहब। ये कहानी।